आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रही हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी! आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी, भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। इतना बड़ा धोखा। आहान, मुझसे ये झूठ छुपाने की वजह क्या थी? अरमान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। भैया, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। दरअसल आपकी शादी किसी और के साथ हो रही है। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली थी। मान, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख कर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आहान ने अगले ही पल आस्था को सोफे पर लिटाते हुए अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करके घर आने के लिए बोल दिया। ध्रुव शहर का जाना माना सर्जन और डॉक्टर था। आस्था को इस हाल में देखकर दादाजी ने सफाई देते हुए अरमान से कहा, अरमान बेटा, मैं मानता हूँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रियंका से तय हुई थी। प्रियंका शादी से पहले मंडप से भाग गई, तो हमने उसकी ही कजन आस्था को इस खानदान की इज्जत बनाकर मंडप में बिठा दिया।